क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता? या क्या ये बस एक भ्रम है जो हमें मानना सिखाया गया है? क्या सच में हम यंग फॉरएवर यानी हमेशा जवान और हेल्दी रह सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सिर्फ धीमा ही नहीं बल्कि कुछ हद तक पलटा भी जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो किताबें जो आपकी जिंदगी को भीतर से बदल सकती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी नया आकार देगी। यंग फॉरएवर, द सीक्रेट्स टू लिविंग योर लॉन्गेस्ट हेल्थीएस्ट लाइफ, लिखी है मशहूर डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मार्क हाइमन ने। ये किताब आपको ये समझाती है कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हम सही लाइफस्टाइल, सही खानपान और सही सोच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। मार्क हाइमन इस किताब में बताते हैं कि कैसे आज की मेडिकल साइंस और लॉन्जेविटी रिसर्च ने साबित किया है कि हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने, जवान बने रहने और बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है। बस हमें उसे सही दिशा में काम करने देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी एनर्जी से भरपूर होते हैं और कुछ 30 की उम्र में ही थकान और दर्द का शिकार हो जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारे खानपान, हमारे तनाव और हमारे सोचने के ढंग में। यंग फॉरएवर हमें यह सिखाती है कि हेल्दी रहना सिर्फ जिम या डाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक होल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा सफर जो हमें भीतर से जवान बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के जरिए हम सीखते हैं कि कैसे अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करें, कैसे उम्र से लड़ने की बजाय उसके साथ जीना सीखें और कैसे अपने शरीर और दिमाग को हमेशा यंग, एनर्जेटिक और बैलेंस्ड बनाए रखें। तो आइए पूरा सुनिए, क्योंकि आगे हम इस किताब के हर चैप्टर में एक एक करके जानेंगे वो सारे रहस्य जो आपकी जिंदगी को लंबी, हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यंग फॉरएवर, द सीक्रेट्स टू लिविंग योर लॉन्गेस्ट हेल्थीएस्ट लाइफ, चैप्टर वाइज सफर। चैप्टर 1, द क्वेस्ट फॉर द फाउंटेन ऑफ यूथ, इज इमॉर्टैलिटी पॉसिबल? हर इंसान के अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता है, क्या हम हमेशा जवान रह सकते हैं? क्या इमॉर्टैलिटी यानी अमरता सच में संभव है? बचपन से ही हमने कहानियों में सुना कि कहीं कोई फाउंटेन ऑफ यूथ है, एक ऐसा जादुई झरना जो बुढ़ापे को मिटा देता है। पर क्या यह सिर्फ एक मिथक है या साइंस अब सचमुच इस रहस्य के करीब पहुंच गया है? डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में यही बताते हैं कि उम्र को रोकना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक संभावना है। वे कहते हैं कि एजिंग कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझकर धीमा किया जा सकता है और कई बार पलटा भी जा सकता है। वे हमें उन वैज्ञानिक ब्रेक थ्रूज से परिचित कराते हैं जो बताती हैं कि हमारे जीन्स, सेल्स और लाइफस्टाइल मिलकर हमारी उम्र को तय करते हैं। पुराने जमाने के लोगों की इमॉर्टैलिटी की खोज आज आधुनिक विज्ञान के हाथों में एक नई दिशा ले चुकी है। अब यह सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं रहा बल्कि एक मेडिकल रियलिटी बन चुका है। मार्क बताते हैं कि सच्ची जवानी किसी अमृत से नहीं बल्कि सही हैबिट्स, राइट न्यूट्रिशन और माइंडफुल लिविंग से आती है। असली फाउंटेन ऑफ यूथ हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे शरीर की हीलिंग सिस्टम में, जो हर दिन खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है। चैप्टर 2, द रूट कॉजेज ऑफ एजिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि असली वजह क्या है कि हम बूढ़े होते हैं? क्या यह सिर्फ समय का असर है या हमारे शरीर में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर से कमजोर करता जाता है? इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं कि एजिंग का असली कारण सिर्फ जीन्स नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ चॉइसेस हैं। वो समझाते हैं कि हमारे शरीर के भीतर छोटे छोटे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जो लगातार काम करते हैं, एनर्जी बनाने, सेल्स को रिपेयर करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब इन सिस्टम्स पर स्ट्रेस, खराब डाइट, पोल्यूशन और इनएक्टिविटी का दबाव बढ़ता है तो ये धीरे धीरे डिसफंक्शन करने लगते हैं। यही एजिंग की शुरुआत होती है। मार्क इन्फ्लेमेशन को एजिंग का मुख्य कारण बताते हैं, जिसे वे इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिवेटेड रहता है तो वो शरीर को धीरे धीरे अंदर से जला देता है।
इसी से डीएनए डैमेज होता है, सेल्स की एनर्जी घटती है और डिजीजेस जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और अल्जाइमर्स शुरू हो जाते हैं। वे बताते हैं कि एजिंग को रोकने के लिए सबसे जरूरी है इस इन्फ्लेमेशन को शांत करना, सही खाना खाकर, टॉक्सिन से बचकर और अपनी स्लीप और मूवमेंट को बैलेंस में रखकर। चैप्टर 3, बायोलॉजिकल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली उम्र वही है जो आपके आधार कार्ड पर लिखी है? डॉक्टर मार्क हाइमन कहते हैं, नहीं, हमारी दो उम्रें होती हैं। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कैलेंडर के हिसाब से बढ़ती है, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल एज, जो हमारे शरीर की असली स्थिति बताती है। यानी आपकी उम्र 50 साल हो सकती है, लेकिन अगर आपका शरीर 40 साल जैसा काम कर रहा है तो आपकी बायोलॉजिकल एज कम है, और इसका मतलब है कि आप सच में जवान हैं। इस चैप्टर में मार्क बताते हैं कि हमारा शरीर एक जीवित लेबोरेटरी है जहां हर दिन हजारों रिएक्शंस होती हैं। हमारी डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट और इमोशंस सब मिलकर हमारी बायोलॉजिकल एज को तय करते हैं। वे कहते हैं कि मॉडर्न साइंस ने अब ऐसे बायोमार्कर्स खोज लिए हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारा शरीर वास्तव में कितना पुराना है। डीएनए मेथिलेशन, टेलोमियर लेंथ, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स, ये सब हमें बताते हैं कि हमारा शरीर अंदर से कितना युवा या बूढ़ा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बायोलॉजिकल एज को बदला जा सकता है। अगर आप हेल्थी फूड खाते हैं, रेगुलर मूवमेंट करते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर सकते हैं। मार्क इस चैप्टर में एक पावरफुल बात कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ, इट्स अबाउट एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स। यानी असली मकसद ज्यादा साल जीना नहीं, बल्कि हर साल को बेहतर जीना है। वो बताते हैं कि जब हम अपने लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो शरीर खुद अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट कर देता है। इस तरह उम्र एक संख्या भर रह जाती है और जिंदगी फिर से नई लगने लगती है। चैप्टर 4, द 10 हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में हमें उम्र बढ़ने के असली 10 संकेतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें वे द 10 हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग कहते हैं। यानी उम्र सिर्फ झुर्रियों या सफेद बालों से नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे शरीर के भीतर हो रहे बायोलॉजिकल बदलावों से तय होती है। वे बताते हैं कि एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी खोने लगती हैं। पहला हॉलमार्क है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, यानी हमारे डीएनए का कमजोर होना। जब हमारे डीएनए में म्यूटेशंस बढ़ जाती हैं तो शरीर की रिपेयर एबिलिटी घटती है। दूसरा हॉलमार्क है टेलोमियर एट्रिशन, हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर मौजूद प्रोटेक्टिव कैप्स टीलोमियर्स का छोटा होना। तीसरा है एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस, जो हमारे जीन्स के ऑन और ऑफ होने के पैटर्न को बिगाड़ता है। चौथा हॉलमार्क है लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेसिस, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का गलत तरह से फोल्ड होना, जिससे सेल्स के फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। पांचवां हॉलमार्क डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग है, जब हमारा शरीर यह पहचानने में गड़बड़ा जाता है कि उसे कब एनर्जी चाहिए और कब नहीं। छठा हॉलमार्क माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, यानी सेल्स के एनर्जी पावर हाउस का कमजोर होना, जिससे थकान, लो मेटाबॉलिज्म और डिजीजेस बढ़ती हैं। सातवां है सेल्यूलर सेनेसेंस, जब पुरानी सेल्स मरने के बजाय इनएक्टिव होकर शरीर में रह जाती हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। आठवां हॉलमार्क स्टेम सेल एग्जॉस्शन है, यानी वो सेल्स जो नई सेल्स बनाती हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। नौवां हॉलमार्क ऑल्टर्ड इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन है, जब सेल्स आपस में सिग्नल्स ठीक से भेजना बंद कर देती हैं। और आखिरी हॉलमार्क है इन्फ्लेमेशन, जिसे डॉक्टर मार्क एजिंग का सबसे साइलेंट किलर कहते हैं। चैप्टर 5, डाइंग ऑफ टू मच और टू लिटिल, व्हाई बैलेंस मैटर्स। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, बैलेंस। वे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर चीज का संतुलन ही हमारी सेहत तय करता है। ज्यादा खाना, ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा इनएक्टिविटी, ये सब धीरे धीरे हमें बीमार बना देते हैं। दूसरी तरफ बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा फास्टिंग या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मार्क समझाते हैं कि हमारा शरीर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में काम करता है, यानी सब सिस्टम्स को सही बैलेंस में रहना जरूरी है।
वे बताते हैं कि आज के जमाने में लोग या तो ओवरफेड हैं या मेलनरिश्ड। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और केमिकल से भरा खाना शरीर में मेटाबॉलिक केओस पैदा करता है, जबकि न्यूट्रिएंट्स की कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देती है। वो कहते हैं कि हमें न टू मच में जीना है न टू लिटिल में, बल्कि जस्ट राइट में रहना है। इस चैप्टर में मार्क बताते हैं कि शरीर का हर सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट यानी ऑर्गन अपना रोल निभा रहा है। अगर एक भी सुर बिगड़ जाए तो पूरी धुन बदल जाती है। इसलिए सही डाइट, प्रॉपर रेस्ट, मॉडरेट मूवमेंट और इमोशनल बैलेंस जरूरी है। वे कहते हैं कि लॉन्जेविटी का मतलब जिंदगी को एक्सट्रीम्स से निकालकर हार्मनी में जीना है। चैप्टर 6, फाउंडेशंस ऑफ लॉन्जेविटी, बैलेंसिंग योर 7 कोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन लॉन्जेविटी की असली नींव को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारे शरीर में 7 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं और अगर इनका संतुलन सही बना रहे तो उम्र अपने आप धीमी पड़ जाती है। पहला सिस्टम है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी को नियंत्रित करता है। दूसरा है द एनर्जी सिस्टम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए हमारे शरीर को फ्यूल देता है। तीसरा है द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी हार्मोन्स और सिग्नलिंग पाथवेज, जो सेल्स को निर्देश देते हैं कि उन्हें कब काम करना है और कब रुकना है। चौथा है द डिफेंस सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बचाता है। पांचवा सिस्टम है द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो टॉक्सिन्स और डैमेज सेल्स को शरीर से बाहर निकालता है। छठा है द स्ट्रक्चरल सिस्टम, यानी हमारी मसल्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज, जो शरीर को शेप और स्ट्रेंथ देते हैं। और सातवां है द रिन्यूअल सिस्टम, जो सेल्स की रिपेयर और रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार है। मार्क कहते हैं कि अगर इन 7 सिस्टम्स में हार्मनी है तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। चैप्टर 7, ईटिंग फॉर लॉन्जेविटी। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि लंबे और हेल्दी जीवन की शुरुआत हमारी प्लेट से होती है, यानी हम क्या खाते हैं वही तय करता है कि हम कितने समय तक और कितनी अच्छी तरह जिएंगे। वे कहते हैं कि फूड इज नॉट जस्ट कैलोरीज, इट्स इंफॉर्मेशन। हमारा खाना हमारे जीन्स को संदेश देता है कि शरीर को हील करना है या बीमार करना है। इसीलिए लॉन्जेविटी की कुंजी है सही खाना। मार्क बताते हैं कि हमें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेल्स को नरिश करने के लिए खाना चाहिए। वो कहते हैं कि असली लॉन्जेविटी डाइट 3 बातों पर आधारित है: एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, न्यूट्रिएंट डेंसिटी और मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। वे बताते हैं कि हमें प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये एजिंग को तेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसके बजाय हमें नेचुरल, होल और अनप्रोसेस्ड फूड चुनना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, हेल्थी फैट्स और हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। डॉक्टर मार्क फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो पौधों में पाए जाने वाले शक्तिशाली कंपाउंड्स हैं, जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। वे बताते हैं कि मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट, जिसमें ऑलिव ऑयल, नट्स, वेजिटेबल्स और फिश शामिल हैं, सबसे प्रभावी है एजिंग को धीमा करने में। फास्टिंग के फायदों पर भी वो विस्तार से चर्चा करते हैं, खासकर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो ऑटोफेजी को बढ़ावा देता है, यानी शरीर को पुराने और खराब सेल्स से खुद को साफ करने की क्षमता देता है। चैप्टर 8, मूविंग फॉर लॉन्जेविटी। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं कि मूवमेंट यानी फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर की एंटी एजिंग मेडिसिन है। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ड्रग होता जो हर बीमारी से बचाता, दिमाग को तेज करता और मूड को बेहतर बनाता, तो वो एक्सरसाइज होती। वे बताते हैं कि आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी दिन भर बैठे रहने की आदत, मॉडर्न एजिंग का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। शरीर को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो मूव करे, स्ट्रेच करे, लिफ्ट करे और चले। मार्क बताते हैं कि एक्सरसाइज हमारे डीएनए को पॉजिटिवली प्रभावित करती है, टेलोमियर्स की लेंथ बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। वे कहते हैं कि लॉन्जेविटी के लिए सिर्फ इंटेंस जिम वर्कआउट की जरूरत नहीं, बल्कि रोजाना मॉडरेट मूवमेंट जरूरी है, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना या योग करना। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ मसल मास घटता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी दोनों कम हो जाते हैं।
कार्डियो एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या दौड़ना हार्ट और लंग्स को मजबूत रखती है। डॉक्टर मार्क मूवमेंट को सिग्नल फॉर यूथ कहते हैं, क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर और रिन्यू करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि द बेस्ट एक्सरसाइज इज द वन यू एंजॉय, यानी वो एक्टिविटी चुनिए जो आपको मजेदार लगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। चैप्टर 9, ऑप्टिमाइजिंग योर लाइफस्टाइल फॉर लॉन्जेविटी बियॉन्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में कहते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ खाने और एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल का नतीजा है। वे बताते हैं कि असली लंबी उम्र की कुंजी है माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट का संतुलन। यानी आप कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और किन लोगों के बीच रहते हैं, ये सब आपकी बायोलॉजिकल एज को प्रभावित करता है। मार्क कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और एजिंग को तेज करते हैं। वे बताते हैं कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ग्रैटिट्यूड जैसे सिंपल प्रैक्टिसेस स्ट्रेस को कम करके हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। नींद पर भी वो जोर देते हैं, क्योंकि स्लीप इज द बॉडीज रिपेयर सिस्टम। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग टॉक्सिन्स को साफ करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करता है। डॉक्टर मार्क बताते हैं कि नींद की कमी हमारी मेमोरी, मूड और मेटाबॉलिज्म तीनों को प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि नेचर के संपर्क में रहना, यानी सनलाइट, ट्रीज, फ्रेश एयर, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और लॉन्जेविटी बढ़ाता है। इसके साथ ही वे रिलेशनशिप्स की शक्ति पर भी जोर देते हैं। चैप्टर 10, हॉर्मेसिस, एक्टिवेटिंग हीलिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में हमें एक बहुत गहरी लेकिन जीवन बदल देने वाली अवधारणा से परिचित कराते हैं, हॉर्मेसिस। ये वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर छोटे छोटे तनावों का सामना करके और भी मजबूत बनता है। यानी थोड़ा स्ट्रेस सही मात्रा में हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। मार्क बताते हैं कि हॉर्मेसिस का मतलब है अपने शरीर को हल्का सा चैलेंज देना, ताकि वो खुद की हीलिंग और रिपेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट करे। वे कहते हैं कि जब हम कंट्रोल्ड स्ट्रेसर्स जैसे कोल्ड एक्सपोजर, हीट थेरेपी, फास्टिंग या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में जाकर खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। इससे सेल्स की रिपेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बढ़ती है और लॉन्जेविटी जीन्स एक्टिवेट होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम शॉर्ट टर्म फास्टिंग करते हैं तो शरीर ऑटोफेजी शुरू कर देता है, यानी पुराने और डैमेज्ड सेल्स को हटाकर नई हेल्थी सेल्स बनाता है। इसी तरह हीट एक्सपोजर जैसे सौना या कोल्ड एक्सपोजर जैसे ठंडे पानी से स्नान शरीर में शॉक प्रोटीन्स को बढ़ाते हैं, जो सेल्स को स्ट्रेस से बचाते हैं। डॉक्टर मार्क बताते हैं कि आज की मॉडर्न लाइफ में हमने खुद को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है, न ठंड, न भूख, न मेहनत, और यही हमारी कमजोरी की वजह बन गई है। वो कहते हैं कि अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट इज द की टू लॉन्जेविटी, यानी शरीर को कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि यही असली रिपेयर का ट्रिगर है। चैप्टर 11, एडवांस्ड लॉन्जेविटी इनोवेशंस। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन हमें भविष्य की दुनिया की झलक दिखाते हैं, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर एजिंग को रोकने की दिशा में नए चमत्कार कर रही हैं। वे बताते हैं कि आने वाले समय में लॉन्जेविटी मेडिसिन सिर्फ बीमारी से बचाने का नहीं, बल्कि उम्र को पलटने का विज्ञान बन जाएगा। मार्क कई कटिंग एज इनोवेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं, जैसे सेनोलिटिक्स, ऐसी दवाएं जो शरीर से सेनेसेंट सेल्स, यानी वो सेल्स जो काम करना बंद कर चुकी हैं लेकिन मरती नहीं, को हटाने में मदद करती हैं, ताकि नया टिश्यू बेहतर काम कर सके। वे NAD बूस्टर्स जैसे NMN और NR सप्लीमेंट्स का भी जिक्र करते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और DNA रिपेयर में मदद करते हैं। इसके अलावा वे स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं, जिससे डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिजनरेट किया जा सकता है। मार्क एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग पर भी चर्चा करते हैं, यानी हमारे जीन्स को फिर से युवा बनाना, ताकि वो वही काम करें जो युवा उम्र में करते थे। वे बताते हैं कि वैज्ञानिक अब क्रिस्पार जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं,
जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती हैं। साथ ही माइक्रोबायोम साइंस यानी गट बैक्टीरिया को समझना भी एजिंग में अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर मार्क इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि आने वाला समय बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन का होगा, जहां हमारा उद्देश्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि क्वालिटी लाइफ होगी। चैप्टर 12 द यंग फॉरएवर प्रोग्राम ओवरव्यू। इस आखिरी चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन पूरी किताब का सारांश एक व्यवस्थित यंग फॉरएवर प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि लंबी और हेल्दी जिंदगी का रहस्य किसी एक दवा या डाइट में नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली में छिपा है। इस प्रोग्राम में वे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को फिर से जवान महसूस करा सकते हैं। पहला कदम है रीसेट योर न्यूट्रिशन, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्लांट रिच और प्रोटीन बैलेंस डाइट अपनाना। दूसरा कदम मूव विथ इंटेंशन, यानी रोजाना मूवमेंट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना, चाहे वो वॉक हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या योग। तीसरा कदम एक्टिवेट हॉर्मेसिस, यानी शरीर को हल्के तनावों से गुजारना, जैसे फास्टिंग, कोल्ड एक्सपोजर या हीट थेरेपी, ताकि सेल्स रिपेयर हो सकें। चौथा कदम प्रायोरिटाइज स्लीप एंड रिकवरी, क्योंकि नींद ही वह समय है जब शरीर खुद को हील करता है। पांचवां कदम मैनेज स्ट्रेस एंड फाइंड पर्पस, यानी अपने जीवन में शांति, ग्रैटिट्यूड और मकसद लाना, ताकि दिमाग और दिल दोनों संतुलित रहें। छठा कदम डिटॉक्सिफाई योर लाइफ, यानी टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड फूड और नेगेटिव हैबिट्स को बाहर करना। चैप्टर 13 द यंग फॉरएवर प्रोग्राम टेस्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है और आपकी असली बायोलॉजिकल एज कितनी है? डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर हम सच में यंग और हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को जानना जरूरी है। सिर्फ बाहर से फिट दिखना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से स्वस्थ रहना ही लॉन्जेविटी की असली कुंजी है। इसीलिए डॉक्टर हाइमन कहते हैं कि टेस्टिंग यानी जांच प्रोग्राम का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। वे बताते हैं कि ब्लड टेस्ट, हार्मोन लेवल्स, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स और मेटाबॉलिक हेल्थ हमें बताते हैं कि हमारा शरीर वास्तव में कितना जवान या बूढ़ा है। यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट मेजर, वे कहते हैं, यानी जो चीज आप माप नहीं सकते उसे सुधारना भी मुश्किल है। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे टेस्ट जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड प्रोफाइल, गट हेल्थ और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की जांच करके हम अपने शरीर की अंदरूनी स्थिति को समझ सकते हैं और उसके अनुसार लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चैप्टर 14 द यंग फॉरएवर लॉन्जेविटी डाइट, फूड एज मेडिसिन। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि लंबी उम्र और हेल्दी जीवन का सबसे बड़ा आधार है सही खाना। वे कहते हैं कि फूड इज मेडिसिन, यानी हमारा खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं देता बल्कि हमारे शरीर और जीन्स को मैसेजेस भी भेजता है। अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी, न्यूट्रिएंट डेंस और होल फूड्स को अपनाते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने और रिजुविनेट करने लगता है। मार्क बताते हैं कि प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट्स एजिंग को तेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसके बजाय हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, हेल्थी फैट्स, लीन प्रोटीन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स खाना चाहिए। वे इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जैसे स्ट्रेटजीज का भी सुझाव देते हैं जो ऑटोफेजी को बढ़ाते हैं और डैमेज्ड सेल्स को हटाकर नई हेल्थी सेल्स बनाने में मदद करते हैं। डॉक्टर हाइमन का कहना है कि सही खाना न सिर्फ एनर्जी बढ़ाता है बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और बायोलॉजिकल एज को कम करता है। इस चैप्टर में वे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे एक लॉन्जेविटी डाइट को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है और कैसे ये आपके जीवन को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेहतर बना सकता है। चैप्टर 15 द यंग फॉरएवर सप्लीमेंट्स फॉर लॉन्जेविटी। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं कि सिर्फ सही खाना और एक्सरसाइज ही काफी नहीं, बल्कि कुछ टारगेटेड सप्लीमेंट्स भी लॉन्जेविटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। वे कहते हैं कि सप्लीमेंट्स शुड कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस अ हेल्थी लाइफस्टाइल। मार्क बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन्स सी और ई
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फेकोक्यूटेन और पॉलीफिनॉल सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा वे NAD प्लस बूस्टर्स जैसे NMN और NR का जिक्र करते हैं, जो DNA रिपेयर और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मार्क ये भी बताते हैं कि गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जरूरी हैं, क्योंकि हेल्थी माइक्रोबायोम इन्फ्लेमेशन को कम करता है और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। डॉक्टर हाइमन स्पष्ट करते हैं कि सप्लीमेंट्स का सही डोसेज और सही कॉम्बिनेशन ही प्रभावी होता है और इन्हें लाइफस्टाइल के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, मूवमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ इन सप्लीमेंट्स को अपनाते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करने और रिजुविनेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाता है। इस चैप्टर का संदेश है, सप्लीमेंट्स एक टूल हैं, लेकिन असली पावर आपके डेली चॉइसेस और हैबिट्स में ही है। चैप्टर 16 द यंग फॉरएवर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, हाउ टू एक्सरसाइज, de-stress, sleep, find your purpose and activate hormesis। डॉक्टर मार्क हाइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सही लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस ही असली फर्क डालती हैं। वे कहते हैं कि हमारा डेली रूटीन हमारे शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। मार्क विस्तार से समझाते हैं कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद, लाइफ पर्पस और हॉर्मेसिस, ये 5 पिलर्स हमारी बायोलॉजिकल यूथ को एक्टिवेट करते हैं। वे कहते हैं कि मूवमेंट सिर्फ कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्यूलर रिपेयर और माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जरूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को तेज करता है। मार्क बताते हैं कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से नर्वस सिस्टम शांत होता है और लॉन्जेविटी पाथवेज एक्टिवेट होती हैं। नींद पर भी वे जोर देते हैं। डीप और रेस्टोरेटिव स्लीप ही शरीर को रिपेयर, डिटॉक्स और हार्मोनल बैलेंस देती है। इसके साथ ही लाइफ पर्पस यानी मकसद रखना हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सस्टेन करता है, जिससे ओवरऑल वेलबींग और लॉन्जेविटी बढ़ती है। और हॉर्मेसिस, कंट्रोल्ड स्ट्रेसर्स जैसे कोल्ड एक्सपोजर, सोना या इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे सेल्स को रिपेयर मोड में डालते हैं और एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि जब हम इन लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट रूप से अपनाते हैं तो शरीर खुद को रिजुविनेट करने लगता है और हम सच में यंग फॉरएवर महसूस करते हैं। चैप्टर 17 द यंग फॉरएवर प्लान टू ऑप्टिमाइज योर 7 कोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं कि लॉन्जेविटी के लिए सिर्फ एक सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पर्याप्त नहीं है। हमारा शरीर 7 कोर बायोलॉजिकल सिस्टम से बना है और इन सभी का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। मार्क विस्तार से समझाते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, स्ट्रक्चरल सिस्टम और रिन्यूअल सिस्टम, ये सातों मिलकर हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ और यूथफुलनेस तय करते हैं। वे बताते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, डेली मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप और सप्लीमेंटेशन इन सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी, एनर्जी सिस्टम के लिए माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और डिफेंस सिस्टम के लिए इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ क्रिटिकल है। मार्क कहते हैं कि जब ये सिस्टम्स हार्मनी में काम करते हैं तो एजिंग की प्रोसेस धीमी हो जाती है, डिजीजेस का रिस्क कम होता है और बायोलॉजिकल एज घटता है। इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि कैसे हम अपने 7 कोर सिस्टम्स को बैलेंस और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि लॉन्जेविटी प्रोग्राम पूरी तरह प्रभावी बने। चैप्टर 18 डॉक्टर हाइमन्स यंग फॉरएवर प्रोग्राम, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। इस अंतिम चैप्टर में डॉक्टर मार्क हाइमन पूरी किताब का सार एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में पेश करते हैं। वे बताते हैं कि लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि क्वालिटी लाइफ, वाइब्रेंट एनर्जी और यूथफुल बायोलॉजिकल एज है। मार्क स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, लाइफ पर्पस, सप्लीमेंट्स और हॉर्मेसिस को मिलाकर एक कोहिसिव यंग फॉरएवर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। वे कहते हैं कि टेस्टिंग और पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि हम अपने शरीर की रियल नीड्स के अनुसार एडजस्टमेंट्स कर सकें। डॉक्टर हाइमन इस चैप्टर में जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे डेली चॉइसेस जैसे बैलेंस्ड मील्स, रेगुलर एक्सरसाइज, क्वालिटी स्लीप, माइंडफुलनेस और सप्लीमेंटेशन
कंबाइंड होकर हमारे शरीर को रिपेयर, रिजुविनेट और प्रोटेक्ट करते हैं। वे कहते हैं कि द यंग फॉरएवर प्रोग्राम इज नॉट अ क्विक फिक्स, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी यह प्रोग्राम सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो बायोलॉजिकल यूथ को एक्टिवेट करता है और आपको सच में यंग फॉरएवर महसूस कराता है। डॉक्टर मार्क हाइमन की किताब यंग फॉरएवर, द सीक्रेट्स टू लिविंग योर लॉन्गेस्ट हेल्थीएस्ट लाइफ का यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक शुरुआत है आपके अंदर छिपी बायोलॉजिकल यूथ को पहचानने और उसे एक्टिवेट करने की। इस किताब ने हमें सिखाया कि लंबी उम्र का मतलब सिर्फ सालों में बढ़ोतरी नहीं बल्कि क्वालिटी लाइफ जीने में है। हमने जाना कि एजिंग सिर्फ समय के साथ नहीं बल्कि हमारे डेली चॉइसेस, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्ट्रेस, नींद और माइंडसेट से जुड़ी हुई है। डॉक्टर हाइमन ने हमें स्टेप बाय स्टेप यंग फॉरएवर प्रोग्राम के माध्यम से बताया कि कैसे हम अपने शरीर के साथ कोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करके सही खाना, सही मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद, लाइफ पर्पस, हॉर्मीसिस और सप्लीमेंट्स के जरिए खुद को अंदर से रिजुविनेट कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी दिनचर्या में ये छोटे छोटे बदलाव अपनाएं, जैसे अपने मील्स में न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स शामिल करना, रोजाना मूवमेंट करना, गहरी नींद लेना, स्ट्रेस को मैनेज करना और अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, तो आपकी बायोलॉजिकल एज धीरे धीरे घटने लगेगी और आप सच में यंग फॉरएवर महसूस करेंगे। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारे शरीर का हर हिस्सा इंटरकनेक्टेड है और जब हम इसे बैलेंस और हार्मनी में रखते हैं तो लॉन्जेविटी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि अचीवेबल रियलिटी बन जाती है। अब सवाल आपके लिए, इस किताब से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला? क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने का मन बनाया है? नीचे कमेंट में बताइए और अपने अनुभव साझा कीजिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नए ऑडियो बुक्स सीधे आपके पास पहुंचें। अपने दोस्तों, परिवार और अपने प्रियजनों को भी इस ज्ञान से अवगत कराइए ताकि वे भी यंग फॉरएवर बनने की राह पर चल सकें। हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक में हम चाहते हैं कि हर लिसनर को सिर्फ किताब का समरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स और एक्शनेबल स्टेप्स भी मिलें। इसीलिए अपनी जर्नी को साझा कीजिए, अपनी लर्निंग को एम्पलीफाई कीजिए और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, लॉन्जेविटी एक साइंस है, लेकिन यंग फॉरएवर बनना एक आर्ट भी है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ चॉइसेस और आर्ट ऑफ बैलेंस। इस किताब के साथ हर दिन एक नया मौका है अपने शरीर और जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का। तो दोस्तों, शुरू कीजिए अपनी यंग फॉरएवर जर्नी। अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हार्मोनाइज कीजिए और सच में महसूस कीजिए कि जिंदगी में यूथफुलनेस कभी खत्म नहीं होती।